हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग निबंध के बारे में जानेंगे। निबंध की रचना कैसे किया जाता है, निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध को किस तरीक़ा से लिखें, किस तरीक़ा से रचना करें, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखेंगे इस वीडियो में निबंध के बारे में। चलिए देखते हैं निबंध की रचना किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, कितने प्रकार है, सारी बातें निबंध के बारे में अभी देखेंगे। निबंध निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ सम्यक रूप से बंधा हुआ या कसा हुआ है। निबंध की भाषा विषयानुकूल एवं कसी हुई होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? निबंध की भाषा विषयानुकूल एवं कसी हुई होती है। मतलब विषयानुकूल, विषय के अनुकूल एवं उसी विषय पर आधारित लिखा होता है। निबंध उसी आधार पर लिखा जाता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, निबंध की भाषा विषयानुकूल एवं कसी हुई होती है। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। निबंध बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विषय पर लिखा जा सकता है। किसी भी विषय पर लिखा जाता है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है निबंध। निबंध की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसमें लेखक के मन की उन्मुक्त उड़ान होती है। उन्मुक्त उड़ान होती है। निबंध लिखने में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक सामग्री और शैली। निबंध लेखन में न केवल अकेले सामग्री से काम चल सकता है और न केवल शैली से ही। सामग्री एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, जिसके अभाव में निबंध लिखा नहीं जा सकता है। सामग्री एकत्र करने के लिए हमें संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का निरीक्षण करने की समझ व दृष्टि रखनी चाहिए तथा विभिन्न विषयों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी निबंध पर किसी भी तरीके से लिखा जाए तो उस वर्ड, उस शब्द का पूरी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उससे पूरी तरह से समझ होनी चाहिए, उसकी सारी उसकी जो शब्द, वो जो शब्द है उस शब्द के बारे में पूरी जानकारी हो तो निबंध लिखना आसान हो जाता है। वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है, सामग्री एकत्र करने के लिए हमें संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का निरीक्षण करने की समझ व दृष्टि रखनी चाहिए तथा विषयों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। हमें किसी भी विषय पर लिखना है तो हमें उस विषय पर अधिक से अधिक अध्ययन करना होता है, तभी जा कर के किसी एक पर्टिकुलर निबंध लिखा जा सकता है किसी भी शब्द के जरिए। अध्ययन के पश्चात उस विषय पर मनन करना चाहिए और उसके साथ ही अभ्यास भी करते रहना चाहिए। बिना अभ्यास के हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सामग्री के अतिरिक्त दूसरा तत्व है शैली।
जो निबंध का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शैली का अर्थ किसी कार्य को करने का ढंग। शैली का मतलब क्या होता है? किसी भी हम कार्य को कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, वही कहलाता है शैली। वही यहाँ पे बोला गया, शैली जो महत्वपूर्ण शब्द है निबंध के क्षेत्र में। किसी कार्य के ढंग, किसी कार्य को करने का ढंग ही शैली कहलाता है। आगे देखते हैं। निबंध को व्यवस्थित और संगठित रूप से लिखने की कला जिसमें होगी, निबंध को व्यवस्थित और संगठित रूप से लिखने की कला जिसमें होगी, उसका निबंध उतना ही सारगर्भित एवं प्रभावशाली होगा। निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं सरस होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। अन्य भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए निबंध में, ताकि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। आरंभ, मध्य और अवसान। माने आरंभ कैसे करें, मध्य तक का शुरुआत फिर कैसे करें, फिर अवसान समाप्ति कैसे होगा, ये सारे तरीकों से निबंध को अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। निबंध के प्रारंभ में प्रस्तावना द्वारा लेखक पाठक का विषय से परिचय कराता है। निबंध के प्रारंभ में प्रस्तावना द्वारा लेखक जो है वो पाठक का विषय से परिचित कराता है। यानी जिस विषय पर लिखते हैं हम लोग, वो एक हेडिंग दे करके, प्रस्तावना का हेडिंग द्वारा दे करके उसको हम उस विषय से परिचित कराते हैं। उस विषय से परिचित कराते हैं, परिचय देते हैं उस विषय में, प्रस्तावना हेडिंग दे करके। आरंभ प्रभावोत्पादक एवं रुचिकर होना चाहिए। आरंभ जो है वो एकदम प्रभाव का उत्पादक एवं रुचिकर होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। निबंध के मध्य भाग में निश्चित रूपरेखा द्वारा विषय को श्रृंखलाबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों व काव्यांशों का प्रसंगानुसार प्रयोग करना तथा विषय का प्रतिपादन अनुच्छेदों में करना श्रेयस्कर होता है। माने उदाहरण के तौर पर जैसे अगर लिखा जाए, मध्य में लिखते वक्त मध्य में कुछ काव्यांशों का प्रयोग करें, काव्य के अंश माने कविता के कुछ अंश दे करके उसको समझाने का प्रयास करें। किसी भी विषय पर है, उस विषय के अनुसार वहाँ पर एक काव्य कविता का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि और अच्छा लगे। प्रसंग के अनुसार से भी प्रयोग करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन अनुच्छेद में श्रेयस्कर होता है, अच्छा लगता है। लंबे अनुच्छेद व लंबे उदाहरण निबंध, लंबे अनुच्छेद व लंबे उदाहरण निबंध को नीरस बना देते हैं। अवसान पूरे निबंध का सारांश निहित होता है। अवसान पूरे निबंध का सारांश निहित होता है। समाप्ति पर ध्यान रहे कि पाठक को ऐसा न लगे कि निबंध एकदम कहाँ और कैसे समाप्त हो गया। अपने मंतव्य या काव्यांश द्वारा भी निबंध का समापन किया जा सकता है।
उपसंहार ऐसा हो कि पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ दे। चलिए अब देखेंगे निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार साधारणतया निबंध के 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा है देखें? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक। वर्णनात्मक जैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कहते हैं, विवरणात्मक नैरेटिव, भावात्मक इमेजिनेटिव और विचारात्मक रिफ्लेक्टिव। चलिए देखेंगे सबको डिटेल में क्या है इसके बारे में। वर्णनात्मक ऐसे निबंध में नगर दृश्य एवं परिस्थिति का चित्रण किया जाता है। इसमें लेखक को भाव, विचार एवं कल्पना की पूरी स्वतंत्रता रहती है। मतलब किसी नगर, दृश्य, परिस्थिति, ये सभी चीज़ों का चित्रण किया जाता है। आगे देखते हैं विवरणात्मक। ऐसे निबंधों में घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी तरह का घटना, कथा, यात्रा, संस्मरण, ये सारी चीज़ों को विवरणात्मक में प्रस्तुत किया जाता है। भावात्मक क्या है देखें। इस प्रकार के निबंधों में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। इनमें विचार का स्थान गौण होता है। ऐसे निबंध में काश मैं भी दिल्ली निवासी होता, यदि घड़ी का आविष्कार न होता, व्यक्ति जो मुझे अप्रिय लगता है आदि प्रस्ताव आते हैं। जैसे भावात्मक, भाव हो, कल्पना किया जाता है। कल्पना किसी चीज़ के बारे में कल्पना करके कुछ बना करके जो अपने भावों को प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह के निबंध ही भावात्मक कहलाता है। जो मतलब हुआ नहीं है, काश हो जाता, काश ये होता। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ऐसे निबंध में काश मैं दिल्ली निवासी होता, यदि घड़ी का आविष्कार न होता, व्यक्ति जो मुझे अप्रिय लगता आदि प्रस्ताव आते हैं। ऐसे ऐसे बातें उसमें देखने को मिलता है। चौथा, विचारात्मक। इस प्रकार के निबंधों को लिखते समय लेखक को विषय के पक्ष या विपक्ष में समर्थन या विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे विज्ञान के लाभ तथा हानि, चलचित्र का समाज पर प्रभाव, अपने भविष्य के लिए आपकी योजना आदि विषय भी विचारणात्मक है। विचारणात्मक माने विचार करके किसी भी निबंध पर लिखा जाए और उस निबंध में 2 पक्ष के जरिए बात की जाए। पहला पक्ष की उसका समर्थन या विरोध, उसके सही के बारे में बताएं और दूसरा तरफ से फिर उसको उससे क्या गलत है उसके बारे में बताएं। मतलब क्या लाभ है और क्या हानि है, दोनों बताएं। जैसे विज्ञान के लाभ भी है और हानि भी है। तो यही हुआ, हम लोग जानें कि किस तरीक़ा से निबंध लिखते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में जाने हम लोग। एक बार अब आप लोग देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको इस वीडियो में जो निबंध के बारे में जो जानकारी मिली, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आगे के वीडियो में हम लोग निबंध लेखन का कार्य करेंगे। और आप लोगों को अगर किसी निबंध लिखने में समस्या आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों का मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।